नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल AW क्लासेस में। सो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है आई फेल्ट अ फ्यूनेरल इन माय ब्रेन, और इसको लिखा है एमिली डिकिंसन जी ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं एक लंबे समय से एमिली डिकिंसन जी का एक सीरीज चला रहा हूं। इसमें उनके लगभग लगभग बहुत सारे पोइट्रीज को मैं कवर किया हूं। अगर आपको उनकी पोइट्रीज पढ़ने हैं तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाइए और सारे पोइट्रीज को फ्री में पढ़िए। हाँ फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ एंड फॉर द हायर एजुकेशन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. Just keep on watching my videos. I would like to provide all the videos and lecture for free. Then there is no problem. Just keep on watching my videos. Okay friend, let's go. चलो चलते हैं टॉपिक पे। हाँ, मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। यहाँ देखिएगा, ये एक स्पेशल पोएट्री है जिसको मैं बता दूं आपको। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा इसमें तबीयत खराब होने की वजह से गला सूख रहा है एकदम। कह रहा है द पोएम आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन बाई एमिली डिकिंसन इज कंपोज्ड इन 5 क्वार्टरंस। ये 5 क्वार्टरंस में डिवाइड है फ्रेंड, एंड इट्स प्राइमरी राइम स्कीम इज ए बी सी बी। इन इस स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा में यही है फ्रेंड, ए बी सी बी ए बी सी बी। दिस मीन्स दैट इन एवरी स्टेंजा द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम while द फर्स्ट एंड थर्ड डू नॉट। या फिर से देखिएगा कि मीन्स दैट एवरी स्टेंजा द सेकेंड एंड फोर्थ, दूसरा और चौथा राइम कर रहा है जो लाइन से है, और जबकि फर्स्ट और थर्ड किसी से राइम नहीं करते फ्रेंड्स। बस आपको इतना बताऊं, मैं राइम स्कीम बता रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड इसमें, सिंपल सी पोइट्रीज है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर इच स्टेंजा। इस स्टेंजा के लिए जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लाइन 1 डज नॉट राइम। याद रखिएगा कि इनकी जो राइम है इस पोएट्री की, वो किसी से राइम नहीं करती है। लाइन 1, लाइन 2 राइम्स विथ लाइन 4। जो पहला आता है उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो चौथे लाइन से राइम कर जाती है। लाइन 3 डज नॉट राइम, ये भी किसी से राइम नहीं करता फ्रेंड। लाइन 4 राइम विथ लाइन 2, ये दूसरी लाइन से राइम करता है। अब आपको बता दूं मैं कि जो ए है 2, है ना, याद रखिएगा इसको, ये 2 4 से राइम कर रहा है, और 4 2 से राइम करेगा, है ना। ये 2 है 4 से राइम कर रहा है, तो 2 भी यहाँ 4 से करेगा, या 4 2 से कर लेगा, बात एक ही है। और पहला और तीसरा इसका कोई राइम स्कीम नहीं है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। हाँ, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको टॉपिक पे लेकर आ गया हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना, डिटेल स्टडी करनी है इनके लाइफ की, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए, जिसको मैंने एक सीरियल में, सीरीज में लगाया फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं, आप देखते रहिए उन सब चीज़ों को। इसको मैं शुरू करने से पहले बताऊं कि जो पोएटेस एमिली डिकिंसन जी है, उनके दिमाग में एक सोच आती है, थॉट आती है कि व्यक्ति जब मरता है उसे क्या क्या फील होता है, किस प्रकार से उसका जीवन है, किस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है मीन्स मरने के पश्चात। तो यही कह रहे हैं, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। एक समय की बात है, अर्थात चाहे ये मृत्यु सैया पे रही होंगी, लेकिन अगर ये मृत्यु सैया पे रही होंगी तो किसने लिखा इस पोएट्री को, याद रखिए। तो उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। उनको क्या हुआ कि जैसे मानो उनके दिमाग में ऐसा महसूस हुआ कि उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। किसका? एमिली डिकिंसन जी का। अच्छा जी, एंड मॉर्नर्स टू एंड फ्रो। मॉर्नर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मॉर्नर का मतलब जो आपके नात, रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके यहाँ शोक व्यक्त करने आए हैं। आपके गांव में नहीं होता है कि किसी की डेथ हो जाए या किसी कोई परेशान है तो बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं, उसी प्रकार से जो लोग आए उन्हें मॉर्नर कहा जाता है। kept trading till it seemed that sense was breaking through. अब कह रहा है कि जो ये लोग हैं, जो मॉर्नर हैं, ये क्या कर रहे हैं, इधर उधर गोल गोल घूम रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, उनके पैरों की आवाज आ रही है। दैट सेंस वाज ब्रेकिंग थ्रू, और उनका जो धैर्य था वो टूट रहा था। किसका? इमली डिकिंसन जी का धैर्य
टूट रहा था। एंड वेन दे ऑल वर सीटेड, और सब लोग ऐसे गांव में देखते होंगे, कहीं किसी यहाँ कोई घटना हो जाती है तो लोग आते हैं, बैठ जाते हैं। तो सभी लोग बैठे हुए थे। अ सर्विस लाइक ए ड्रम, मानो कि एक ढोल बज रहा हो, ड्रम बज रहा हो सेवा के तौर पर, मानो कि कुछ वो लोग किसी पार्टी वगैरह में आए हुए हो, ऐसा महसूस हुआ एमिली डिकिंसन जी को। केप्ट बीटिंग बीटिंग, अर्थात वो ड्रम जो था, ये ड्रम बजता रहा, लोग उसे पीटते रहे। टिल आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे महसूस हुआ, किसको, एमिली डिकिंसन जी को, माई माइंड वॉज गोइंग नम, कि मेरा दिमाग शून्य पड़ रहा था, अर्थात दिमाग में कुछ अजीब सा हलचल हो रहा था, एकदम कुछ महसूस ही नहीं हुआ, शून्य पड़ जाना। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट ए बॉक्स, उनके दिमाग में ये महसूस हुआ, उनको ये सुनाई दिया कि कुछ लोग हैं जो बॉक्स को उठा रहे हैं। बॉक्स का मतलब क्या है भाई? बॉक्स का मतलब ये हो जाएगा ताबूत। क्या हो जाएगा? ताबूत। ताबूत, जैसे क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिमों में किसी की डेथ होती है तो वहां ताबूत का यूज करते हैं। हमारे यहाँ टिकठी कहा जाता है उसको। टिकठी का मतलब बांस का ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे इसे फट्ठा लगा दिया जाता है, एक लोग यहाँ या एक लोग यहाँ, ऐसे से लोग पकड़ लेते हैं इसको, और यहाँ जो लाश है यहाँ रख दी जाती है, और लोग इसको बढ़िया से कफन वगैरह लगा देते हैं और रस्सी से बांध देते हैं, आसानी से ले जाते हैं इस चीज को। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है, एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट बॉक्स, मैंने सुना कि कुछ लोग इस बॉक्स को उठा रहे हैं। कौन से बॉक्स को? उनके ताबूत को, लाश को, इसमें लाश रखी जाती है। एंड करेक्ट अक्रॉस माई सूल विथ दो सम बूट्स ऑफ लीड अगेन, देन स्पेस बिगेन टू टॉल। अच्छा, कह रहे हैं कि मानो कि मेरा हृदय डर गया, चरमरा गया, मेरा हृदय डर गया, चरमरा गया, और उनके पैरों में जो जूता पहने थे वो, उनके बूट की आवाज आ रही थी। फ्रेंड याद रखिए, कोई व्यक्ति अगर जूता पहन के चल रहा है तो उसके पैरों की आवाज आती है। देन स्पेस बिगेन टू टॉल, संपूर्ण जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसमें जैसे मानो की घंटियां बज रही हैं, घंटी के समान दिख रहा था सारा दृश्य, उनको ऐसे फील हुआ। एज ऑल द हेवेंस बर ए बेल, मानो कि संपूर्ण आसमान एक घंटी के ध्वन में गूंज उठा, अर्थात संपूर्ण आसमान में घंटी की आवाज आ रही, मानो जैसे गिरजाघर में घंटी की आवाज आती फ्रेंड। एंड बीइंग बट एन ईयर, लेकिन मेरे कानों तक, एंड आई, और मैं, साइलेंस सम स्ट्रेंज रेस, मैं शांत हो गई, और लोग भी शायद वहां से चले गए, और वहां से एक अद्भुत रेस चालू होती है। फ्रेंड आप देखते होंगे, जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन घाट तक, मुर्दा घाट तक, शमशान तक बहुत कम ही लोग जाते हैं। स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं जाती हमारे यहाँ। रेक्ट सोलिटरी हियर्स, और वहां से उनका जो अकेलेपन का जर्नी था चालू हो जाता है। आपके घर या किसी के घर 100 लोग आए और घाट तक जाएंगे 20 30 40 लोग, सब लोग नहीं जाएंगे, तो वहां से ही लोग क्या, अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। हाँ, यहां देखते फ्रेंड, एंड देन अ प्लंक इन रीजन ब्रोक, तब कुछ टूटने की आवाज आई। एंड प्लंग इन रीजन ब्रोक, जैसे ताकत के टूटना या चरमराना, या आप कह सकते हैं कि जैसे ताबूत का टूटना। एंड आई ड्रॉप डाउन एंड डाउन, तो मुझे क्या नीचे उतार दिया गया, गहरे से गहराई में ले जाया गया। अर्थात जब 4 लोग ऐसे हैं, क्या है, ऐसे कंधे पर लाश को लाद के ले जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ इन्होंने रख दिया, रखने के बाद यहाँ लाश, इस ताबूत को निकालते हैं, निकालने के बाद इस यहाँ ग्रेव में ऐसे बीच में डाल दिया जाता है। तो कह रहे हैं यही उनको उतारा गया, और एकदम गहराई से गहराई तक, जहां तक खुदाई हुई थी वहां तक ले जाके यहाँ रख दिया गया। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। एंड, हटाता हूं इसको, एंड हिट अ वर्ड एट एवरी प्लंग एंड फिनिश्ड नोविंग देम,
और ऐसे लगा कि मैं एक अद्भुत संसार में आ गई हूँ और वहां से मेरी जर्नी का समापन हुआ और मेरा अंत हो गया, अर्थात मेरे समझ में कुछ नहीं आया और मेरी डेथ हो गई। वहां से मेरा संसार का सारा नाता रिश्ता टूट गया फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी पोएट्री थी फ्रेंड, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't try to skip the video, otherwise you will not be able to understand the reality of the videos, because I have told you all the things step by step, line by line in Hindi. I think there should not be any kind of problem. If there is any kind of problem, you can comment and ask me any question related to this poetry without any hesitation. So please help me, which I can do much better in my life, and I can provide you some other lectures also with these things. Okay, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार.